गुड इवनिंग, आप लोग का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल द विजन क्लासेस में। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग जानते हैं कि 10th क्लास का जो फिजिक्स है उसके बारे में आप लोग को पता है कि आज हम लोग फिजिक्स का जो क्वेश्चन है उसको कवर कर रहे हैं। जो आपका चैप्टर है वह पहला है जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो यहाँ आपका जो गुड इवनिंग शिवांश का जी, तो जो भी आपको देख रहे हैं सब कोई आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए और जो ना जुड़े हैं वो शेयर करके उनको जोड़ लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग शायद यहाँ तक देख चुके थे, है ना। अब चलिए इससे आगे बढ़ेंगे। जो आपका अपवर्धन है उसको हम लोग कवर कर चुके थे और उसके बाद हम लोग का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन है, जो देखिए क्वेश्चन है कि उत्तल और अवतल दर्पण में अंतर स्पष्ट करना है। क्वेश्चन यही है कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर स्पष्ट करना है। क्वेश्चन आते हैं, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन आते हैं तो इसको हम लोग बढ़िया तरीका से कवर करेंगे और इसको बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आपका क्वेश्चन है, जो देखिएगा आपका उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर स्पष्ट करने के लिए कह देगा, तो इसको 2 नंबर में क्वेश्चन आएंगे, नहीं तो आपका 6 नंबर में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसको देखिए आपको याद रखना है और ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। हम लोग बहुत तरीका अच्छे से पढ़े हैं जिसके कारण एक ज़्यादा भार या तो ज़्यादा प्रॉब्लम देने वाला नहीं है क्वेश्चन। बस जो आप लोग पढ़े हैं वही बात को लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपका अवतल दर्पण एक साइड में लिख दिए और एक साइड में हम लोग उत्तल दर्पण को लिखे और चलिए इसको डिवाइड कर दिए। तो इसके बाद देखते हैं कि बारी बारी से हम लोग इसके जो कॉन्सेप्ट है इसको हम लोग लिख देंगे। बस हो गया आपका 2 नंबर। तो यहाँ देखिए अवतल दर्पण लिखा हुआ है और इस तरफ आपका क्या है तो उत्तल दर्पण लिखा हुआ है। अब ये दोनों को क्या किए हम लोग अलग अलग बांट दिए हैं और एक तरफ इसका वर्णन लिखेंगे और एक तरफ इसका गुण लिखेंगे। तो यहाँ देखिए आपको सही मायने में देखा जाए कि अवतल दर्पण क्या है। जो देखिए तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि अवतल दर्पण क्या होता है, उसका डिफिनेशन भी लिख देंगे तो हमारा एक पॉइंट हो जाएगा। तो पॉइंट फर्स्ट में आपको दिया गया है कि अवतल दर्पण की परावर्तक सतह धंसी होती है। याद रखिएगा अवतल दर्पण की परावर्तक सतह धंसी होती है। हम लोग को पहले से ही जानकारी प्राप्त है कि अवतल दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है धंसा हुआ होता है, ठीक इस प्रकार से, जिसका बाहर वाला भाग क्या होता है कलय किया होता है, उसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। एक पॉइंट हो गया। अब चलिए सेकंड पॉइंट को भी देख लेते हैं कि सेकंड पॉइंट कहते हैं कि अवतल दर्पण का फोकस क्या होता है वास्तविक होता है। जी हाँ, हम लोग कल बहुत बार देखे थे कि उसका जो फोकस था वह क्या था तो वास्तविक था। क्यों? क्योंकि यहाँ से आपका प्रकाश किरण आता है वास्तव में मुखस को काटती है। तो ये आपका वास्तविक फोकस हो गया। अब देखिए आपका क्या है क्वेश्चन कि अवतल दर्पण वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण करता है। जी हाँ, ये बात सत्य है कि जो अवतल दर्पण होते हैं दोनों प्रकार का प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं। ये आपका काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रकार का आपका प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं। अब देखिए आपका पॉइंट 4 है कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार से बड़ा या छोटा या बराबर होता है। जी हाँ, ये भी बात सत्य है कि आपका जो अवतल दर्पण है वो क्या करता है तो ये छोटा भी प्रतिबिंब बनाता है। जैसा कि आप लोग देखे थे कि एकदम बिंदु के समान बना दिया था, जिस पर कहाँ पर बना था तो वह फोकस पर बना था। और जो ये बात कहते हैं कि आप लोग का क्या है कि यह बड़ा भी बना दिया कि बहुत बड़ा अनंत तक बना दिया था। दूसरी बात कि यह काल्पनिक प्रतिबिंब बना दिया था कहाँ तो दर्पण के पीछे। तो यही सब सारी बातें लिखना रहता है। यहाँ देखिए आपका पॉइंट 5 है कि इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं। जी हाँ, ये बात आपका कहा है तो एक थोड़ा सा लॉजिक वाली है। तो यहाँ देखिए आपको अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो आपका होता है प्रकाश की किरण को एक जगह एकत्रित कर दिया जाता है। जैसा कि यहाँ से आपको मुख अक्ष के समानांतर किरण आती है और टकराने के बाद फोकस से होकर गाजी जाती है, मतलब कि फोकस पर आकर मिलती है। सभी किरणें जितनी भी जाएगी मुख अक्ष के समानांतर वो सब का है फोकस, एक बिंदु पर जाकर के मिलती है। उसे क्या कहते हैं आपका ये जो आपका उसको अभिसारी प्रकाश पुंज कहते थे। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, आप लोग पहले का वाला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगी। तो ये सारी बातें थी और इसमें आपका कहा है तो अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है बनता है, काल्पनिक भी बनता है, छोटा भी बनता है, उल्टा भी बनता है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को भी देखेंगे। अब ई पटिए हम लोग आ जाते हैं दूसरे तरफ। जो आपका उत्तल दर्पण क्या होता है इसको देख लेते हैं। उत्तल दर्पण क्या है एकदम बढ़िया समझिएगा। उत्तल दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। या तो कह सकते हैं दूसरे भाषा में क्या कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं तो जिसका अंदर
अंदर वाली भाग क्या हो, कलय किया हो, पेंट किया हो, रंगा हुआ हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, और यहाँ देखिए आपका बात वही कहा गया है पहला पॉइंट में कि उत्तल दर्पण की परावर्तक सतह का है तो उभरी होती है, या तो उभरी रहती है या तो उठी रहती है। उठी का मतलब क्या है, तो ऊपर वाला जो परावर्तक सतह है वह उभरा हुआ है, उठा हुआ है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ये जो आपका परावर्तक सतह ऊपर वाला है वह क्या है, तो उभरा हुआ है, यानी कि मुड़ा हुआ है, उठा हुआ है, उसे क्या कहेंगे, आपका उत्तल दर्पण कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए आपका पॉइंट इसका सेकंड है, जो देख लीजिए, उत्तल दर्पण का फोकस क्या होता है, काल्पनिक होता है। जी हाँ, याद रखिएगा, उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है काल्पनिक होता है, क्योंकि इसका दर्पण के पीछे फोकस रहता है, जिसके कारण यह कल्पना की जाती है। जैसा कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इस प्रकार से हम लोग क्या किए थे, अंदर का भाग को रंग दिए तो यहाँ से हम लोग का प्रकाश जाती थी और ये लौट जाती थी, ठीक इस प्रकार का कोण बना करके। तो ये जो इधर तो कटने की नाम नहीं ले रही है, तो इसी कारण से कहा है, तो हम लोग कल्पना करते हैं कि इधर दर्पण का पीछे कहीं पर ये कहा है तो कट रहा है। तो ये बात याद रखना है, ये अवतल दर्पण का जो फोकस होता है क्या होता है, काल्पनिक होता है। मैं फिगर पार करके बना करके भी समझा रहा हूं, आपको दिक्कत ना हो। अब देखिए आपका पॉइंट थर्ड है, उसको देखिएगा। पॉइंट थर्ड में क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण केवल काल्पनिक प्रतिबिंब का ही निर्माण करता है। जी हाँ, इसका सत्य है, इसका कमजोरी भी कह सकते हैं, या तो इसका क्या है तो स्ट्रेंथ भी है। यहाँ देखिए आयशा सिंह, गुड इवनिंग सर। तो यहाँ देखिए आपको भी गुड इवनिंग। तो यहाँ देखिए आपका जो पॉइंट है आपका कि उत्तल दर्पण केवल काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण ही करता है, तो इसका मतलब क्या होता है, तो उत्तल दर्पण का इसका वीकनेस है कि बस बेचारा एक ही चीज कर सकता है, लेकिन अब उत्तल दर्पण था वो दोनों चीज करता है, इसका स्ट्रेंथ था। अब यहाँ देखिए कि आपका इसका क्या है, तो बेचारा का कमजोरी है कि एक ही चीज करता है, लेकिन इसका क्या है तो मजबूती भी यही है। इसी कारण से क्या है तो इसको प्रयोग भी करते हैं अलग अलग जगह पर, जैसा कि क्या है तो हम लोग साइड मिरर के रूप में हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए आपका उत्तल दर्पण का है तो केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, वह भी क्या करता है, छोटा बनाता है। अगला पॉइंट में देखिएगा, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार से छोटा बनता है। अब छोटा इसलिए बनता है क्योंकि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि अगर इसमें बड़ा प्रतिबिंब बनने का कोई संभावना ही नहीं है, क्योंकि ये जो प्रकाश किरण जब आती है ऐसा तो ये टकरा करके वापस इसी माध्यम में लौट जाते हैं, जिसके कारण इधर बनने की कोई संभावना होती नहीं है, और इधर जब भी बनेगी वह छोटा ही बनेगी, जिसके कारण क्या है तो इसको हम लोग साइड मिरर के रूप में प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन आ जाते हैं कि जो क्वेश्चन है कि साइड मिरर के रूप में प्रयोग उत्तल दर्पण को क्यों किया जाता है, तो आप लोग अगर जानते हैं तो इसका आंसर कर सकते हैं, नहीं तो मैं बतलाऊंगा आगे की स्लाइड में। तो यहाँ देखिए आपके क्वेश्चन थी कि पॉइंट था कि उत्तल दर्पण केवल का है तो काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त कर बनाता है या निर्माण करता है। और देखिएगा एक बात और समझ लीजिए यहाँ पर ही कि उत्तल दर्पण क्या करता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। समतल दर्पण भी क्या करता है, तो समतल दर्पण भी आपका काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, याद रखिएगा। और बात है कि अवतल दर्पण भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, यानी कि आपका क्या है तो यहाँ पर उत्तल दर्पण भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, समतल और अवतल तीनों प्रकार के दर्पण द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है या बनता है। अब जो देखिए कि बात जो है कि ये तीनों तो बनाता है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से पूछ दे कि जो क्वेश्चन है कि जो कौन ऐसा दर्पण है कि वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, कौन सा दर्पण है, तो ये आपका सिर्फ और सिर्फ यानी कि ओनली क्या हो जाएगा, तो अवतल दर्पण ही आपको वास्तविक प्रतिबिंब बना करके देता है। एक कभी भूलिएगा मत। तो अगर क्वेश्चन में आ जाए कि इसमें से कौन, निम्न में से कौन काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, तो वहाँ पर आपको ऑल ऑफ दीज रहेगा, इनमें से सभी रहेगा, उसमें इनमें से सभी पर आंसर करिएगा। नहीं तो आप लोग का है तो उत्तल दर्पण समतल दर्पण दिया रहेगा, तो ये दोनों बना करके चलाते हैं, जिसके कारण आपका एक नंबर खत्म हो जाता है। यहाँ देखिए आपका बात कर रहा है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, तो वस्तु के आकार से छोटा होता है। जी हाँ, हमेशा छोटा बनता है। दूसरी बात यहाँ पर देख लीजिएगा, पश्चिमी पॉइंट क्या है कि इसे अपसारी दर्पण कहा जाता है। अप का मतलब बाहर की ओर फैलाना, ठीक ना। तो यहाँ पर भी बात कहा जाता है कि अपसारी दर्पण किसे कहते हैं, तो ये देखिएगा शिव शंकर अकेला राज
हाय सर, यहाँ देखिए आप लोग की बात की जा रही है कि अपसारी दर्पण इसको क्यों कहा जाता है। तो अप का मतलब होता है बाहर की ओर या तो ऊपर। तो ये देखिए बाहर की ओर डिनोट्स करता है किरण को, मतलब बाहर की ओर, मतलब किरण जो आती है उसको क्या करता है, फैला देता है। फैलाने का मतलब कि दूर के बिखेर देता है, ठीक इस प्रकार से। जैसा कि यहाँ पर मैं एक फिगर बना करके समझा सकता हूँ, अगर आप लोग समझने लायक हैं तो समझ लीजिए। तो यहाँ से किरण आती है मुखज के समानांतर, उसके बाद टकराने के बाद क्या करता है, फैला देता है किरण को, या परावर्तन होता है तो इस प्रकार से जाता है। तो इसका बताइए कि इधर से तो किरण आया और यहाँ से टकराने के बाद क्या हुआ, तो ये फैलते गया। इसको आप बढ़ावेंगे तो और नीचे जाएगा, इसको ऊपर करेंगे तो इसका जो रेंज हुआ देखिए फैल गया कि नहीं फैल गया। तो ये फैलाने का काम करता है, यानी कि ये दूर भेजता है, बिखेरने का काम करता है, जिसके कारण क्या होता है, तो यह आपको अपसारी दर्पण के रूप में कार्य किया जाता है। इससे आप लोग देखते होंगे, आगे पढ़ेंगे कि जो आपका उत्तल दर्पण का उपयोग और अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ देखिए आपका उत्तल दर्पण में क्या पॉइंट है कि उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह धंसी होती है और अवतल दर्पण का जो परावर्तक सतह है उठा हुआ रहता है, यानी कि उभरा हुआ रहता है। दूसरी बात यहाँ पर है कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक होता है फोकस, तो आपका उत्तल दर्पण का फोकस क्या होता है, काल्पनिक होता है। ये बात याद रखिएगा। अब देखिए कि पॉइंट आपका थर्ड है कि अवतल दर्पण वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण करता है, लेकिन उत्तल दर्पण जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण किया जाता है। अवतल दर्पण क्या होता है कि दर्पण जो वस्तु होता है, वस्तु से क्या होता है, तो वस्तु के आकार से बड़ा और छोटा बराबर भी बनाता है। याद रखिएगा, ये पॉइंट सारो 4 को पॉइंट हो गया। लेकिन जो आपका उत्तल दर्पण है उसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ आपका छोटा प्रतिबिंब बनता है। अब देखिए आपका पॉइंट 5 में कहता है कि जो आपका अवतल दर्पण है वह अभिसारी दर्पण होता है, लेकिन उत्तल दर्पण है वह अपसारी होता है। इसके रीजन मैं बतला चुका हूं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जितने भी हैं थोड़ा सा शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब देखिए इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब देखिए अगले पॉइंट को देखिएगा कि उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं और किस प्रकार से किया जाता है। आप लोग फिगर से भी पता चल रहा होगा। देखिए आपका पहला जो आपका पॉइंट दिया गया है, पहली जो आपका बात लिखा गया है उसको, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं, तो अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। हजामती का मतलब क्या होता है जानते हैं, सैलून होता है। अब सैलून में जो आपका होता है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यहाँ देखिए आप लोग इस सैलून का फिगर है जो आपका का है, तो देखिए एक आपका बाल कटवाने वाले हैं, यहाँ पर दर्पण लगा हुआ। तो इस जो आपको सैलून होता है, सैलून में जो दर्पण लगा होता है वह क्या होता है, तो आपका अवतल दर्पण होता है। ठीक है, और दूसरी बात देखिए कि गाड़ी के हेडलाइट में, यहाँ देखिए सोलर कुकर में, रोगियों के इलाज में, गाड़ियों के अग्रदीप यानी कि हेडलाइट में, टॉर्च में, टेबल लैंप में, ये सारे में क्या होता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जिसके कारण यहाँ देखिए आपका गाड़ी की हेडलाइट, देखिए आपको गाड़ी का बॉल देखे होंगे, अगला जो लाइट होता है उसका, तो इसमें क्या होता है, तो देखिए इसका जो धंसा हुआ है ना परावर्तक सतह, यहाँ देखिए आपका सोलर कुकर, ये देखिए इसका भी क्या होता है, धंसा हुआ है परावर्तक सतह, ठीक इस प्रकार से है ना कब्र, तो एक कब्र की तरह है। तो यहाँ पर देखिएगा कि इस प्रकार से यहाँ पर आपका कुकर रखा हुआ है। अभी आपका क्या हुआ है, तो इस बार जो 2023 में जो एग्जाम हुआ है, 2023 में जो एग्जाम हुआ उसमें यह क्वेश्चन आए थे। 5 नंबर में 6 नंबर में क्वेश्चन आया था कि सोलर कुकर क्या है, इसके उपयोग और लाभ और हानियों को लिखे। अब बताइए कि 6 नंबर में क्वेश्चन एक कुकर वाला दे दिया था, सोलर कुकर से आप क्या समझते हैं। तो ये देखिए सोलर कुकर में भी क्या करते हैं, तो हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। और आप लोग पूछ सकते हैं कि सर सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो क्योंकि इसमें क्या होता है, उत्तल दर्पण को रखेंगे तो प्रकाश अगर पड़ेगी या बाहर की ओर चल जाएगा, लेकिन ये आपका क्या होता है, अवतल होने के कारण जब प्रकाश पड़ती है तो सभी प्रकाश इस पर से आती है और ये कुकर पर प्रेशर डाल करके यहाँ पर जो आपका है फोकसित करता है, जिसके कारण इसमें ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। ऊष्मा के कारण क्या होता है, तो इसमें कुकर में जो रखे हुए वस्तु को क्या हो जाता है, हीट बढ़ जाता है, ऊष्मा बढ़ जाने के कारण यह पक जाते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद देखिए रोगियों के इलाज में, तो जो डॉक्टर होते हैं उसको, जो डॉक्टर होते हैं उनको क्या होता है, तो रोगियों के इलाज करने के लिए जो लाइट होनी चाहिए, तो लाइट अगर हाथ से पकड़ करके देखेंगे, टॉर्च से पकड़ कर देखेंगे, तो फिर वो कान को कैसे हिलाएंगे। तो यहाँ देखिए आपको एक ही डॉक्टर हैं,
जिनको देखिए आपको कहा है तो यहाँ सिर पर यानी कि जो माथा है उस पर आपको क्या करते हैं, दर्पण को बांधे हुए रहते हैं और लाइट ऊपर लगा देते हैं और यहाँ से आपको क्या करते हैं, फोकसित करते हैं। जहाँ पर आपको जो दिखनी रहती है वस्तु वहाँ पर लाइट को भेजते हैं और वहाँ से आपको क्या होता है, दोनों हैंड फ्री होने के कारण वो आसानी से किसी वस्तु को देख लेते हैं। कान के अंदर जो छेद होता है उसी में देख लेते हैं, आँख को देखते हैं, नाक का दांत का इलाज करते हैं और सभी का क्या होता है, तो इसमें आपका उत्तल दर्पण का नहीं अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं। तो उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं उसको देखते हैं। उत्तल दर्पण का कहाँ उपयोग करते हैं, जो उत्तल दर्पण का उपयोग, तो क्वेश्चन आते हैं 1 नंबर में 2 नंबर में, तो आपको कभी भूलनी नहीं चाहिए। तो यहाँ देखिए आपको क्या होता है, उत्तल दर्पण का उपयोग सबसे और सबसे वीवीआई पॉइंट है, या तो कह सकते हैं सबसे वीवीआई जो क्वेश्चन है वो यही है, 1 नंबर आता ही आता है। तो यहाँ देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं, मोटरसाइकिल, ट्रक, बस इत्यादि के साइड मिरर में। साइड मिरर क्या होता है, तो आप लोग इस दर्पण को देख करके आपको पता चल रही होगी कि इसी को क्या कहते हैं, साइड मिरर कहते हैं। आप लोग देखते हो गाड़ी के बगल में जो आपको एक शीशा लगा हुआ रहता है उसे ही क्या कहते हैं, साइड मिरर कहते हैं। तो यहाँ देखिए आपको साइड मिरर के रूप में क्या होता है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। देखिए गाड़ी है, गाड़ी के बगल में एक शीशा है, शीशा में क्या होता है, तो बहुत सारी गाड़ियाँ दिखाई दे रही है, जिसके कारण क्या होता है, तो हम लोग पीछे वाले वस्तु को देख लेते हैं। यहाँ पर भी देखिए एक वस्तु, एक लाइट यहाँ पर भी है, दिख रही होगी शायद। तो ये क्या होता है कि ड्राइवर के सामने लगा हुआ रहता है, ये भी आपका क्या होता है, साइड में आपको उत्तल दर्पण होता है, ठीक ना। तो ये बात याद रखिएगा, आपका एक ए वाला दर्पण हो गया, एक ए वाला दर्पण हुआ, ये साइड में होते हैं, ठीक ना। जो आपको पीछे जो आती है, जो गाड़ी आती है उसको देखने में मदद करती है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें आपको समझने की कोई दिक्कत नहीं होगी। और दूसरी बात की यहाँ पॉइंट देख लीजिए, सड़क या गलियों के स्ट्रीट लाइट के रूप में, आपका प्रवर्तक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इससे क्या होता है, विस्तृत दृष्टि बनता है। यानी कि जो सड़कों पर देखेंगे कोई खंभे में बॉल लगा हुआ रहता है, ऐसा पोल टाइप का बना रहता है, इसमें क्या होता है, तो एक लाइट लगा हुआ रहता है जिसका कुछ इस प्रकार से परावर्तक सतह रहता है ना, ऐसा कुछ रहता है बना हुआ। तो ये क्या करता है, तो लाइट को फैलाता है, दूर करता है, जिसके कारण क्या होता है कि यहाँ जो वस्तु है ये क्या होता है, तो यहाँ तक लाइट जो होता है इसको बिखेर देता है। अगर यहाँ पर क्या किया जाए कि इसको उत्तल दर्पण की जगह पर अवतल लगा दिया जाए, तो ये क्या करेगा, मात्र और मात्र यहीं तक लाइट भेजेगा, इधर लाइट नहीं पहुंचा पाएगा, जिसके कारण इधर अंधेरा और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फोकसित करेगा। जैसा कि आप लोग क्या किए हैं, तो बहुत जगह लाइट देखोगे, डीजे लाइट या तो डिस्को लाइट, जो फोकसित करता है, एकदम खाली फोकस में आता है, बाकी सब अंधेरा रहता है और एक जगह पर लाइट भेजता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि जस्ट लाइट देख सकते हैं, टॉर्च जलाते हैं तो क्या होता है, अब तो और एकदम भयानक टॉर्च बहुत दूर तक दिखाता है। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग टॉर्च को जलाते हैं तो टॉर्च में जो होता है वह अवतल दर्पण होता है, उस जिसके कारण क्या होता है, लाइट को फोकसित करके बहुत दूर तक पहुंचाते हैं। लेकिन जो आपका अगर उस टॉर्च में अवतल दर्पण के जगह पर उत्तल दर्पण लगा दिया जाए तो उसमें क्या होगा, वह लाइट को ज़्यादा दूर भेज नहीं पाएगा, वहीं पर खाली छितरा करके रह जाएगी, ठीक है। और जितने भी आपको देखने को मिलेगा, अगर लाइट को फैलाना है तो हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे, लाइट को दूर भेजनी है तो अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे। यहां तक बात समझ में आ गई, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला बात है जो देखिएगा, ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है, तो देख लीजिए, इसका भी जानकारी आप लोग ग्रहण कर लीजिए। क्वेश्चन है कि समतल, अवतल और उत्तल दर्पण की पहचान। अब देखिए, पहचान जो करनी है, 2 प्रकार की पहचान होगी, पहला और दूसरा क्या है। पहला जो आपका पहचान कर सकते हैं, वो के छू करके कर सकते हैं, और एक क्या है, तो बिना छुए हुए करना रहता है। तो छू करके रहेगा तो हम लोग बहुत तेज है, हम लोग अनुभव कर लेते हैं कि ऊंचा हवा, नीचा हवा, समतल हवा। लेकिन अगर बिना छुए हुए कहे, बिना स्पर्श के कहे, तो हम लोग का थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि मुश्किल क्या है, और उसको अगर हम लोग जानेंगे, पढ़ेंगे, तो कोई भी चीज़ आपका का है तो मुश्किल नहीं है, हम लोग कुछ भी हासिल कर सकते हैं अगर मेहनत दमदार करें तो यहाँ देखिए आपका का है, तो समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की बात कर रहे हैं ना।
तो यहाँ देखिए आपका पहली जो बात की गई है कि बिना स्पर्श से, मतलब कि आपको बिना छुए हुए वस्तु को या तो दर्पण को पहचान करने की कौन सा दर्पण है, समतल है, अवतल है या उत्तल है। तो कैसे हम लोग करेंगे, जो देखिए यहाँ पर बहुत आसान तरीका से बताया गया है कि अगर बिना छुए हुए कोई दर्पण को पहचान करनी है तो हम लोग इतना पढ़े क्या लगेंगे कि नहीं पहचानेंगे, बहुत तेज है हम लोग। तो यहाँ देखिए हम लोग पढ़ गए हैं, अगर याद है तो जरूरी है कि हम लोग बना देंगे। तो यहाँ देखिए कहते हैं कि इसके लिए बारी बारी से दर्पण के सामने एक वस्तु को क्या करेंगे तो लाया जाता है। बारी बारी से जो दर्पण, तीनों दर्पण को हम रख देंगे एक जगह पर और उसके सामने कोई भी वस्तु को क्या करेंगे, उठाएंगे और उसको बारी बारी से यहाँ पर ले गए, एक दर्पण है तो यहाँ पर रखे, फिर देखें कि अगला दर्पण है उसको पास ले गए, फिर अगला दर्पण है उसके पास ले गए। तो ऐसा करके क्या करेंगे, बारी बारी से उस वस्तु को ले जाएंगे और उसके से जो प्राप्त इमेज होगी यानी कि प्रतिबिंब होगा, उससे हम लोग क्या करेंगे तो जानकारी अर्पित करेंगे कि वह क्या है, तो यह कौन सा दर्पण है और वह कौन सा दर्पण है। तो यहाँ भी देखिए वही बात है कि बारी बारी से लाया जाता है वस्तु का दर्पण से नजदीक अथवा दूर हटाने पर प्रतिबिंब दर्पण में बने प्रतिबिंब के अवलोकन के आधार पर हम लोग दर्पण का पहचान करते हैं। यानी कि हम लोग आगे पीछे करके रामराज, हाय सर, ठीक है। यहाँ देखिए आप लोग देख रहे हैं, तो हम लोग अवलोकन के आधार पर यानी कि उसका जो जांच के आधार पर हम लोग उस दर्पण का क्या करेंगे तो पता लगा सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। देखिए कैसे, तो यदि दर्पण में बने प्रतिबिंब हमेशा सीधा तथा आकार में वस्तु के बराबर हो तो दर्पण क्या हो जाएगा, समतल होगा। क्यों होगा इसको देखिए, तो यहाँ देखिए क्यों हो जाएगा, क्योंकि आप लोग जानते थे और पढ़े भी हैं हम लोग पीछे, जो आप लोग क्लास देखे या तो जो नहीं देखे वो वह जाकर के जरूर देखें, क्योंकि आपको जो सारी बातें न समझ में आ रही है वो पीछे वाला क्लास में समझा दी गई है। तो यहाँ देखिए आप लोग को पता होना चाहिए कि जो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बन रहा था वह वस्तु के बराबर बन रहा था और क्या था, काल्पनिक था। तो वस्तु के आकार के बराबर बनता है, उसमें कौन सा दर्पण होगा, तो उसमें हो जाएगा समतल दर्पण। की हम लोग कहीं पर भी वस्तु को ले जा रहे हैं लेकिन उसका जो प्रतिबिंब है वह क्या है, तो वस्तु के आकार के बन रहा है। इसका मतलब है कि वह जो दर्पण है वह समतल है। लेकिन आप लोग को पता होगा कि वस्तु के आकार का प्रतिबिंब क्या है, तो अवतल दर्पण में भी बना था, लेकिन आगे पीछे करने पर क्या होगा, तो उसमें छोटा, बड़ा और बराबर भी बन रहा था। तो यहाँ पर भी बात यही है कि अगर प्रतिबिंब बराबर बने, कहीं पर भी वस्तु को ले गए लेकिन वस्तु के आकार का ही प्रतिबिंब बने तो वह जो दर्पण होगा समतल होगा। दूसरी की बात पर देखते हैं कि यदि वस्तु को दर्पण के सामने रखने पर सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। याद रखिएगा कि अगर वस्तु को सामने रखेंगे दर्पण से तो क्या होगा, तो उसमें जो प्रतिबिंब बना है वह क्या हो, बड़ा बनेगा और सीधा बन गया। तो अब बताइए कि कौन सा दर्पण, तो वह हो जाएगा अवतल दर्पण। क्योंकि हम लोग देखे हैं कि वस्तु से अगर कोई भी प्रतिबिंब बड़ा बना रहा है वह जो बना रहा है आपका अवतल दर्पण। याद रखिएगा वो ऐसा दर्पण है जिसमें क्या होता है, तो वस्तु से बड़ा भी प्रतिबिंब बना देता है, वस्तु से छोटा भी प्रतिबिंब बना देता है। तो सबसे बड़ा जो प्रतिबिंब बनाता है वह अवतल दर्पण होता है। तो याद रखिएगा वस्तु के सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बना दे उसे अवतल दर्पण कहते हैं। तो यहाँ पर भी बात हो गया कि जिस वस्तु का प्रतिबिंब, जिस वस्तु का जो प्रतिबिंब है जिस दर्पण में बड़ा बनेगा वह दर्पण कौन सा हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। तीसरी की बात देखिए कि बात कर रहे हैं कि यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा तथा आकार में वस्तु से छोटा बनता है। अभी हम लोग देखे थे कि आकार में अगर वस्तु से छोटा बनता है तो उसे कौन सा दर्पण कहते हैं, तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। याद रखिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली बात को देख लेंगे कि आपका जो क्वेश्चन है यहाँ तक अगर समझ में आ गई तो बढ़िया है, नहीं तो हम लोग एक लाइन में देखेंगे, मात्र एक लाइन में हम लोग दर्पण को पहचान कैसे करेंगे। जो देखिए कि जिस दर्पण में वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बनता है उसे क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। जिस जो आपका दर्पण में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। और जिस दर्पण में आपका क्या हो तो छोटा प्रतिबिंब बनता है उसे हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे की बातों को देखेंगे। अगला बात है कि अगर वह हम लोग क्या किए तो बिना छुए हुए, आप कहेंगे क्या स्पर्श कर करके, मतलब कि छू करके दी तो बहुत आसान है ना।
आप लोग जानबे करते हैं कि छू करके तो हम लोग बहुत चीज़ छू करके पहचान लेते हैं। तो यहाँ देखिए आपकी बात है कि स्पर्श करके। तो अगर मेज पर आपको कहा है तो मेज पर रखे दर्पणों के परावर्तक सतह छूने पर यदि क्या हो तो उसकी परावर्तक सतह का हो तो समतल हो, प्लेन हो, तो कौन सा दर्पण, तो समतल दर्पण। आप लोग पहले से रट चुके हैं कि आपका क्या है तो मेज पर रखे हुए जो दर्पण हो अगर उसका परावर्तक सतह का हो समतल हो उसे क्या कहेंगे, समतल दर्पण कहते हैं। और मेज पर रखी हुई, और यहाँ देखिए आपका दूसर की बात है कि उसकी परावर्तक सतह का हो धांसी हो, तो धांसी होने के कारण क्या होगा, अभी आप लोग पढ़े थे कि जिसका परावर्तक सतह धंसल तो अवतल, उठल तो उत्तल, तो हम लोग पहचान गए ना कि जिसका समतल तो समतल दर्पण, जिसका परावर्तक सतह धंसल तो कौन सा दर्पण, तो अवतल दर्पण। अब यहाँ देखिए कि उसकी परावर्तक सतह उभरी होती है या जिसकी परावर्तक सतह का उभरी या उठी हो रहती है उसे कौन सा दर्पण कहते हैं, तो उत्तल दर्पण कहते हैं। याद रखिएगा, ये तीनों बातें याद हो गई और तीनों दर्पण को हम लोग पहचान कर लिए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, या तो आज की क्लास यहीं तक रखेंगे क्योंकि आपका जो अब जो क्लास होने वाली है वह टोटल और टोटल न्यूमेरिकल वाली है, क्योंकि आपका सिद्ध करना होगा और सारी जो बातें हैं इसमें आपको अगर लग रहा होगा कि सर और कुछ पढ़ा दीजिए तो मैं और पढ़ा दूंगा, लेकिन आप लोग बढ़िया से देखेंगे तो यहाँ देखिए आपकी बात हो गई कि यह स्पर्श करके हम लोग पहचान कर लिए कि अगर जो समतल रहेगा समतल दर्पण, जो उठा रहेगा उत्तल दर्पण और जिसका परावर्तक सतह धंसल उसे अवतल दर्पण कहते हैं। याद रखनी है बातें। अगले दिन जो आपका जो सिद्ध करना है आपका जानते हैं कि R बराबर या तो F बराबर जो आपका सूत्र होगा R/2 और ए जो आपका होगा 2F वाला जो बात है इक्वेशन ए हो गया। इसके बाद आपको सिद्ध कर देंगे आपका जो दर्पण सूत्र होते हैं उसको। कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा कल का क्लास कभी भी बाय द वे मिस्टेक ना होनी चाहिए। और दूसरी बात आपका क्या है तो आवर्धन की जो बात होती है, आवर्धन क्षमता की बात होती है, तो वहाँ पर भी आपका क्या है तो एक M बराबर सूत्र होता है, ये आपका हाइट ऑफ इमेज बटा में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसके बराबर होता है। आपको कल शायद बता दिया गया होगा। इतने सारे आपका जो सूत्र है सिद्ध होगा, उसके बाद आपका न्यूमेरिकल की क्लास चलेगी। तो ठीक है, आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छा से ज़िंदगी जीते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।